क्या मतलब हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों को मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। तो उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी, और बाहर का काम सारा निपटा लिया है। और आज मैं खाने में बनाऊँगी रायता, और साथ में बनाऊंगी ये लाल मिर्ची है तो लाल मिर्ची की चटनी, और चटनी भी वो दही वाली बनाऊंगी। तो ये सिलपट्टा लिया है, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो ये लहसुन है, तो लहसुन को छील लिया है। और छीलने के बाद में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद में फिर वो लाल मिर्ची है तो लाल मिर्ची को भी इसी सिलपट्टे पर दरदरा सा कूट लूँगी। और कूटने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालूंगी, और इसी तरीके से ये चटनी बना के तैयार करती हूँ। फिर चूल्हे में आग जला दी, और कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और फिर डाला है सरसों का तेल, और तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और तेल गर्म होने के बाद में फिर डालती हूँ लहसुन। तो लहसुन को भी बारीक बारीक सा काट लिया है। और फिर डालती हूँ मेथी दाना, और फिर डालूंगी इसमें जीरा और सौंफ। और फिर ये तड़कने के बाद में डालूंगी लाल मिर्ची और लहसुन, दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेती। फिर इसमें डाला है एक बारीक बारीक प्याज काट के, सिर्फ एक प्याज डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और ये प्याज डालने के बाद में इन मिर्चियों को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर करती हूँ मैं रायता बनाने की तैयारी एक साइड में। तो ये मिर्ची अच्छे से फ्राई होने के बाद में डाल देती हूँ 1 चम्मच धनिया डाला है, और आधी चम्मच हल्दी डाली है। और ये डालने के बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। ये डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। 2-3 मिनट वापस पकाएंगे। और ये पकने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ 1 कटोरी दही, और दही को अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो फिर ये दही वाली मिर्ची तो बन के तैयार है। तो फिर करती हूँ रायता बनाने की तैयारी। तो ये दही है, और दही में डालती हूँ 1 प्याज को काट लिया है बारीक बारीक का। और फिर ये 2-3 हरी मिर्ची है, तो इनको भी काट लिया है। और फिर मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर डालती हूँ लाल मिर्ची और नमक, और ये डालने के बाद में दही को फेंट लेती हूँ। और फेंटने के बाद में लगाएंगे तड़का छौंक। फिर ले ली है ये लोहे की चमचा, और लोहे के चमचे में सरसों का तेल डाला है, और बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, जीरा डाला है। और ये डालने के बाद में फिर लगाएंगे ये तड़का। तो फिर तड़का लगा दिया है। और तड़का लगाने के बाद में
ये देखो ये रायता कैसा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। फिर दही वाली मिर्ची भी बना ली है और रायता भी बना लिया है, तो फिर मैं सबको खाना लगा के देती हूँ। और ये तो फिर मैं टिफिन बना के तैयार कर दिया है, और ये काम खाने का काम तो मेरा हो गया है, और बाकी का काम मैं अब निपटाऊंगी। तो फिर मैं खाना बना रही उसी टाइम ये वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े धुल गए हैं और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। और फिर ये रूटीन है मेरा शाम का, तो शाम को सबसे पहले गायों को बांधती हूँ, क्योंकि पीछे वाले प्लॉट में बांधते हैं, और फिर निकालूंगी गाय का दूध। तो फिर मैं सारी गायों को अंदर बांध देती हूँ, और बांधने के बाद में चारा डालूंगी और फिर पानी पिलाएंगे। और 4 बजने के बाद में तो मेरी ड्यूटी लग जाती है, जैसे फौजी की ड्यूटी लगती है ना बॉर्डर के ऊपर, उसी तरीके से ही मेरी ड्यूटी लगती है। और ऐसे बंदूक चलती है कि एक बंदूक से साथ में 50 गोलियां निकलती है, तो इसी तरीके से मेरा भी काम उसी तरीके से ही होता है। तो सभी गायों को अंदर बांध दिया है, और बांधने के बाद में सबको चारा डालती हूँ, और चारा डालने के बाद में फिर देंगे बांट, और फिर पिलाएंगे पानी, और फिर गायों का काम निपट गया है। और फिर काम बचा है मेरा दूध निकालने का, तो फिर निकालूंगी दूध, और ताज़ा दूध निकाल के पियेंगे ताज़ा दूध की चाय। तो फिर मैं लग गई हूँ दूध निकालने के लिए, और सारी गायों का दूध निकाल लेती हूँ।
बाहर का काम तो निपट गया है और फिर अंदर आके सबसे पहले करती हूँ मैं दीपक, और दीपक करने के बाद में ताज़ा दूध की पियेंगे, ताज़ा चाय, और फिर बनाऊंगी मैं खाना। फिर मैं चाय बना के सबको चाय पिला देती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करना, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राम राम जी। मम्मी मेरी एकदम